शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल में अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी सुंबल शेयर कर रही है। सुंबल कहती है, हम लोग पाकिस्तान लाहौर से हैं, लेकिन पिछले 25 साल से हम लोग इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही हम लोग इंग्लैंड आ गए थे। जो कहानी आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये आज से 15 साल पहले की बात है। मेरी बड़ी बेटी 6th क्लास की स्टूडेंट थी, तो हम लोगों ने पहले वो एक और स्कूल में पढ़ती थी, फिर वहाँ पर उससे सही स्टडीज़ नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने उसका स्कूल चेंज करवा दिया और उसे एक और स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। उसके अलावा उसके छोटे बहन भाई जो थे वो उसी स्कूल में ही पढ़ा करते थे। एक दिन की बात है, मेरी बेटी स्कूल से वापस आई तो उसके हाथ में एक डॉल थी। आज से पहले कभी भी मैंने उसके टॉयज़ में ये डॉल नहीं देखी थी। उनका वंस इन अ वीक स्कूल में एक होता था, टॉयज़ डे होता था। सभी बच्चे अपने घर से अपने टॉयज़ लेकर जाते थे। पहले मुझे ये लगा कि मे बी ये अपने एक्टिविटी डे के लिए अपना टॉय लेकर गई होगी, लेकिन ये डॉल आज से पहले मैंने नहीं देखी थी। वो डॉल भी देखने में बहुत ज़्यादा स्केरी सी लग रही थी। उसके बाल बहुत अजीब थे, उसका फेस ऐसे था जैसे वो कोई हॉरर डॉल डिज़ाइन की गई है। लाइक वो डॉल बहुत ज़्यादा हॉरर लग रही थी। जैसे वो घर आई तो उसने जब मैंने उसके हाथ में वो डॉल देखी तो मैंने उससे पूछा कि ये डॉल तुमने कहाँ से ली है? तो उसने मुझे ये कहा कि ये डॉल मुझे स्कूल से मिली है। मैंने उससे पूछा क्या मतलब स्कूल से मिली है, आज तो आपका एक्टिविटी डे नहीं था। उसने कहा हाँ, मेरा आज एक्टिविटी डे नहीं था, लेकिन स्कूल के बाद में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, तो हम लोग खेलते खेलते अपने स्कूल की बैक साइड पर चले गए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके स्कूल में झूले भी थे, काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड था। वो कहती है कि मुझे ये डॉल वहाँ पर एक आंटी ने दी है। मैंने पूछा कौन आंटी ने दी है, कौन थी वो आंटी? तो वो ये कहने लगी वो ब्लैक ड्रेस में थी और उसका फेस कवर्ड था, उसने मुझे ये डॉल दे दी। वो मुझे देखकर हंस रही थी, उसने मुझे अपने पास बुलाया और ये डॉल दे दी। जब मैंने उस डॉल को देखा तो मुझे उसे देखकर बहुत अजीब सी फीलिंग्स हुई। लाइक मुझे ये फ़ील हो रहा था कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे उसको देखकर कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। मैंने उसे ये कहा कि हमें इस डॉल से नहीं खेलना, ये कल तुम स्कूल लेकर जाओगी और वापस उन्हीं को देकर आओगी, और मैं अभी तुम्हारे स्कूल में बात करती हूँ कि कौन है जिसने तुम्हें डॉल दी है। उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो अपनी डॉल लेकर अपने रूम में चली गई। उसका रूम 2nd फ्लोर पर था। मैं काफ़ी देर सोचती रही। उसके स्कूल की एक मैम थी, उनके साथ मेरी अक्सर बात भी होती रहती थी। तो मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आज इस तरह से जो मेरी डॉटर है वो डॉल लेकर आई है, तो वो उसको किसने दी है, वहाँ पर कौन है जो इस तरह से बच्चों को टॉयज़ दे रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमारे स्कूल में तो अलाउ ही नहीं है कि बाहर से इस तरह से कोई आए और आके बच्चों को कोई चीज़ देकर जाए। मे बी वो घर से लेकर आई हो या उसकी कोई किसी फ्रेंड की होगी, लेकिन आज तो एक्टिविटी डे भी नहीं था। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि किसी बच्चे के पास आज कोई टॉय नहीं था। उसने कहा कि फिर भी मैं पता करती हूँ, अगर मुझे इसके अकॉर्डिंगली कुछ पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है। जैसे मैं अपनी बेटी के रूम में गई कि उसको जाकर मैं लंच देती हूँ, मैं उसके रूम में जब गई तो वो सोई हुई थी और वो जो डॉल थी बिल्कुल उसके पास ही लेटी हुई थी। जैसे मैं उसके कमरे में गई तो उसकी रूम लाइट ऑफ थी। वहाँ पर मुझे एक रोशनी नज़र आई, ऐसा लग रहा था जैसे उस डॉल की आइज़ स्पार्क कर रही है। मैंने जल्दी से जैसे ही लाइट ऑन की जाकर देखा तो वो डॉल्स की जो आइज़ थी वो नॉर्मल थी। मुझे बहुत बहुत अजीब लगी वो डॉल। मैंने उसे उठाया और उठाकर उसके रूम से बाहर रख दिया जाके। उसे जगाया, वो जागी और फ़ौरन से अपनी डॉल को ढूंढने लगी। मैंने उसे ये कहा कि नहीं, तुम्हें वो डॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तुम्हारी मैम ने कहा है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी आज कोई भी गेस्ट भी नहीं थे कि जो तुम्हें कोई डॉल देते। तो ये डॉल किसकी है, पहले मुझे ये बताओ, तुमने किस स्टूडेंट से, किस क्लास फेलो से ली है?
वो बार बार यही कह रही थी कि नहीं, मैंने किसी से नहीं ली। वहाँ पर एक प्लेग्राउंड में एक ट्री के पास एक आंटी खड़ी थी, उन्होंने मुझे ये डॉल दी है। मैंने से कहा कि नेक्स्ट डे मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगी और मैं खुद देख कर आऊँगी तुम्हें किसने डॉल दी है, तुम तब तक इस डॉल को हाथ नहीं लगाओगी। उसे खाना दिया। खाने के बाद काफ़ी देर उसका मूड ख़राब रहा, लेकिन फिर वो नॉर्मल होगी, अपने बहन भाइयों के साथ खेलने लगी। वो जो डॉल थी उसको उठाकर मैं अपने रूम में ले आई और उसको लाकर मैंने अपने कबर्ड में रख दिया। रात का टाइम था, हम लोग सो रहे थे, बच्चे अपने रूम में सो रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद है। मुझे ऐसे आहट आ रही थी जैसे कोई चल फिर रहा है। मेरी नींद बहुत ज़्यादा कच्ची सी है, हल्की सी आहट पर मेरी आंख खुल जाती है। और वैसे भी मैं उस डॉल को लेकर कुछ कॉन्शियस थी। ये बात मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं की थी। जैसे ही मुझे वो आहट महसूस हुई, एक शोर सा सुनाई दिया तो मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट लेकर देखा तो मेरे कमरे में मेरी कैबिनेट के पास कोई खड़ा था। जब मैंने देखा तो उसी कबर्ड के पास कोई खड़ा था। ब्लैक कलर का उसका लिबास था। ऐसे लग रहा था चेहरे के ऊपर भी कोई कपड़ा है, लेकिन उसकी कमर बहुत अजीब थी। उसकी कमर के ऊपर ऐसे था जैसे कोई हंचबैक होता है। बहुत भारी सी कुछ चीज़ उसकी कमर पर थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कौन है। मैंने पूछा कौन है वहाँ पर। ये पूछने की देर थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेज़ी से मेरे कमरे से बाहर निकला हो। मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को जगाया और ये कहा कि यहाँ पर मैंने भी किसी को देखा है। बिल्कुल मेरी कैबिनेट के पास कोई खड़ा था, ब्लैक ड्रेस था, लेकिन उसकी कमर बहुत अजीब थी। उन्होंने उठकर पूरे घर में देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। हम लोग बहुत परेशान हुए, बच्चों को जाकर देखा, बच्चे सो रहे थे। अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पर तो गए ही नहीं थे। मेरी बेटी का रूम सेकंड फ्लोर पर था। उसके कमरे में से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई और हंस रहा है, और वो जो हंसने की आवाज़ थी किसी औरत की थी। बहुत भारी आवाज़ में कोई हंस रहा था। हम लोगों ने खुद वो आवाज़ सुनी। मेरे हस्बैंड ने भी पूछा कि ये कौन हंस रहा है। मैंने उनको इशारे में कहा कि ऊपर कोई है। हम लोग बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ ऊपर गए। जैसे ही हम लोग सेकंड फ्लोर पर गए तो बिल्कुल स्टेयर्स के सामने ही मेरी बेटी का रूम था। उसके कमरे में से बहुत ज़्यादा हंसी की आवाज़ें आ रही थी। कोई औरत बहुत भारी आवाज़ में हंस रही थी। ऐसे लग रहा था साथ वो भी बातें करके हंस रही है। हम लोग तेज़ी से भागे। हमने जैसे उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो सोई हुई थी और वो जो डॉल थी जिसे मैंने खुद अपने हाथों से नीचे कबर्ड में रखा था, वो डॉल बिल्कुल उसके पिलो के पास यूं बैठी हुई थी जैसे उसको किसी ने टेक देकर बिठाया हो। वो सोई हुई थी और फिर हंसने की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। मेरे हस्बैंड ने भी जब उस डॉल को देखा वो भी डर गए। उन्होंने ये कहा कि इतनी अजीबोगरीब चेहरे वाली गुड़िया यहाँ पर कैसे? इसका चेहरा तो बहुत ज़्यादा स्केरी सा है। वो डॉल बहुत ज़्यादा अजीब थी। कुछ जगह पर सर पर बाल थे, कुछ पर नहीं थे। जो चेहरे का कलर था बहुत ब्लैक था, उसमें रेड आइज़ थी और इस तरह से उसका फेस बनाया हुआ था जैसे वो कोई हॉरर विच है, लाइक स्केरी डॉल है। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने वो डॉल वहाँ से उठाई और उठाकर उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर डॉल को बाहर फेंक दिया। हम लोग बहुत डर गए। मेरे हस्बैंड ने जैसे उस डॉल को फेंका, इतनी ऊंची आवाज़ आई जैसे किसी को उठाकर फेंकते हैं। जब नीचे झांक कर देखा तो वो डॉल नीचे गिरी हुई थी। फिर हम लोगों ने डिस्कशन की। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि मैंने स्कूल में फ़ोन भी किया था, ये डॉल स्कूल से लेकर आई है, सुबह उसके स्कूल जाना पड़ेगा। सारी रात हम लोग बातें करते रहे। बार बार हम लोगों की कोई डोर बेल बजा रहा था। हम लोग तो डर के मारे दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे कि पता नहीं कौन है और कौन नहीं है। सुबह जब हुई तो वो स्कूल जाने लगी। जैसे ही वो नीचे आई उसके हाथ में वही डॉल थी। अब हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, यहाँ तक कि मेरी तो चीख ही निकल गई। जिस डॉल को हम लोगों ने नीचे फेंका था वो डॉल इसके पास कैसे आई? जब हमने पूछा तो उसने ये कहा कि ये तो मेरे बेड पर ही थी, बिल्कुल मेरे पिलो के साथ थी, ये मेरी डॉल है, मैं इसको स्कूल लेकर जा रही हूँ और आपने कहा था ना कि इसको फेंका ना, तो मैं इसको फेंकाऊँगी। अब ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। हमने उसे ये कहा कि ठीक है हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम लोगों ने छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ा और उसको उसके स्कूल लेकर गए। और जैसे ही हम लोग उसको लेकर उसके प्लेग्राउंड में आए और उससे पूछा कि कहाँ से तुम्हें डॉल मिली थी, तो वो हमें एक बहुत एंड पर एक ट्री था, बहुत कोने में,
काफ़ी बड़ा दरख्त था, वो उनके प्लेग्राउंड में था। बिल्कुल वो उनके स्कूल की कॉर्नर वॉल थी। वहाँ से उसने कहा कि यहाँ पर मुझे एक आंटी ने ये डॉल दी थी, वो यहाँ पर खड़ी थी, हम लोग खेल रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर ये डॉल दी। हम लोगों ने उसकी टीचर्स को बुलाया, वो भी आई। उन लोगों ने भी वहाँ पर आकर देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कभी कोई भी नहीं आता और ये प्लेग्राउंड बच्चों के लिए है, विजिटर के लिए नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। ये पता नहीं ये क्या बात छुपा रही है। उससे भी पूछा, लेकिन वो बार बार यही कह रही थी। उसके साथ जो बच्चे खेल रहे थे, जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो उनका भी यही कहना था कि हाँ, इसको वहाँ पर कोई बुला रहा था, हमने भी आवाज़ सुनी थी, लेकिन हम लोग खेल रहे थे। फिर ये भागती भागती उस दरख्त के पास गई और वहाँ से ये डॉल ले आई। हम लोगों ने सबने ये डॉल देखी। हमें इससे बहुत डर लग रहा था, लेकिन इससे ये डॉल बहुत अच्छी लग रही थी। अब हम लोग बहुत डर गए। हम लोगों ने वो डॉल वहीं पर रखी और उसे अपने साथ लेकर घर आ गए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि वो आज ही मस्जिद में जाएंगे और जाकर वहाँ पर जो नमाज़ पढ़ाते हैं इमाम, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पर और किसी को नहीं जानते थे, और उन्हें सारी बात बताएंगे कि इस तरह से हम लोगों के साथ ये सब हुआ है, इसका क्या मतलब है। जैसे हम लोग अपनी बेटी को लेकर घर वापस आए, अपने घर में जब हम लोग दाखिल हुए, हम लोगों के घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई आया है और बाकायदा उसने हम लोगों का सारा सामान ख़राब कर दिया हो। हम लोगों के सोफ़े उल्टे हुए थे, किचन के सारे बर्तन नीचे गिरे हुए थे, यहाँ तक कि कमरे के भी बुरे हाल थे। घर की ये हालत देखकर हम लोग तो परेशान हो गए। जो मेरी बेटी थी वो भागती हुई ऊपर चली गई। थोड़ी ही देर के बाद हम लोग उसको आवाज़ें दे रहे थे तो उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। वो चीख रही थी, वो बार बार हमें अपनी हेल्प के लिए बुला रही थी। जैसे हम लोग ऊपर गए, हमने बहुत ज़्यादा डरावना मंजर देखा। वो ऐसे था जैसे उसको कोई अपनी तरफ, जैसे उसको कोई खींच रहा हो, यानी वो हवा में थी, वो बेड से ऊंची थी, उसके दोनों बाजू बिल्कुल ऐसे थे जैसे उसको किसी ने पकड़कर अपनी तरफ कोई घसीट रहा है। हम लोग बहुत डर गए, हम लोग चीखें मारने लगे। हम लोगों ने इसको पकड़ा तो कोई फोर्सफुली उसको अपनी तरफ खींच रहा था। आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की जैसे ऊंची आवाज़ में, तो उसको किसी ने छोड़ दिया। हम लोगों ने जैसे उसको नीचे उतारा, वो बहुत रो रही थी, उसका फेस बिल्कुल रेड हुआ हुआ था। हमने उससे सारी बात पूछी तो उसने ये कहा कि वही आंटी आई थी मेरे कमरे में जिसने मुझे डॉल दी थी। वो बहुत गुस्से में थी और ये कह रही थी कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। वो मुझे खींच रही थी, वो सामने खड़ी थी, जबकि हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद हम लोग फ़ौरन से उसको लेकर मस्जिद में गए। हम लोगों के टाउन में एक मस्जिद थी, वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर मौलवी साहब थे, उनसे बात की, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मेरी बेटी को दम भी किया। तो उनका ये कहना था कि वो एक जिन्नात के कब्ज़े में है, यानी कोई भूत है। जैसे वहाँ पर ये स्कूल है जहाँ पर ये खेलने गई थी, वो जगह सेब ज़दा थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, उस दरख्त पर रहते हैं, और उन्हें ये बच्ची अच्छी लगी। तो वो जो इसके सामने आई थी वो फीमेल जिन थी, जो इसके सामने आई कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। उनका साया इस पर हो चुका था। हम लोग बहुत डर गए। हम लोगों ने बताया कि हम लोगों के घर की भी कंडीशन बहुत वर्स हुई हुई है, हमारे घर में भी वो चीज़ हमें नज़र आई है। उसका चेहरा हमने नहीं देखा, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा भयानक सी है। फिर उन्होंने हमें कुरान पाक की कुछ आयत बताई कि आपने इनको घर में पढ़ना है, आयतल कुर्सी पढ़नी है, सूरत तौबा पढ़नी है, सूरत बकरा पढ़नी है, और उसके बाद उन्होंने कुछ तावीज़ दिए हम सबको गले में पहनने के लिए, और एक तावीज़ दिया जो सिर्फ मेरी बेटी के रूम के दरवाजे पर लगाना था। उन्होंने ये कहा कि 11 दिन ये बच्ची अकेली बिल्कुल भी ना सोए, क्योंकि 11 दिन तक वो वापस आएगी और इसके ऊपर दोबारा से अपना कब्ज़ा करने की कोशिश करेगी, और 11 दिन ही ये स्कूल भी नहीं जाएगी। बच्ची को भी ये चीज़ समझाई, वो समझ भी गई इस बात को। वो भी बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने आज उसका रियल फेस भी देखा था। वो सो नहीं सकती थी, वो रोती थी, उसे बहुत डर लगता था। वो बार बार ये कहती थी कि मुझे वो नज़र आती है। अब वो बहुत खौफ भी इस चीज़ से कर रही थी, अपने टॉयज़ के पास नहीं जाती थी। छोटे बहन भाई जो थे वो भी डरे हुए थे कि पता नहीं क्या हो गया हम लोगों के घर में। सारा घर सेट किया, घर में आकर वो तावीज़ लगाए, कुरान पाक पढ़ा, आयतल कुर्सी, सूरत बकरा की तिलावत भी की, तावीज़ भी गले में भी पहने, छत पर भी लगा दिया। 11 दिन तक उसके कमरे से हमें अजीबो गरीब आवाज़ें आती रही। रात के टाइम उसके कमरे में कोई होता था
उसके कमरे से उसको कोई आवाज़ नहीं देता था। कभी वो किसी बच्चे की आवाज़ लगती थी, कभी किसी औरत की आवाज़ लगती थी, हम लोग बाकायदा खुद सुनते थे। वो 11 दिन हम लोग सब एक ही रूम में सोते थे। सारे बच्चों की हमने हिफाजत की। 11 दिन तक हमें वो मखलूक डराती रही। कभी डोर बेल बजाना, तो कभी अपनी मौजूदगी को किसी और तरह से ज़ाहिर करना। फिर 11 दिन के बाद हम लोग दोबारा वहाँ पर गए, उनसे दम करवाया। वो हमारे घर भी आए, उन्होंने हमारा सारा घर चेक किया। तो उनका ये कहना था कि वो यहाँ से जा चुके हैं, बेहतर यही है कि आप इस बच्ची का स्कूल चेंज करवा दें, इसको वहाँ पर मत भेजें, क्योंकि उसका वहाँ पर बसेरा है। मैं उसको वहाँ से नहीं निकाल सकता, मैंने उसको यहाँ से तो निकाल दिया है। फिर हम लोगों ने उसका स्कूल चेंज किया। हम लोगों के टाउन में ही एक स्कूल था, वहाँ पर उसको एडमिशन करवाया। वहाँ पर फिर वो पढ़ती रही। उसके बाद फिर हम लोगों ने, जब वो 10th उसने कर लिया, फिर नेक्स्ट उसकी स्टडी स्टार्ट हो गई। लेकिन उसके इन चीज़ों का असर उस पर था, बाद में भी रहा। मुकम्मल तौर पर नहीं जान छूटी। पाकिस्तान भी जब लेकर आए थे तो यहाँ पर भी वो बहुत डरती थी। यहाँ पर भी वो कहती थी कि मुझे कुछ ना कुछ नज़र आता है। अभी भी माशाल्लाह से वो यंग है, अभी भी उसको अजीबोगरीब चेहरे वाली मखलूक़ात अक्सर नज़र आती हैं। हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जिस जगह पर जिन्नात की मौजूदगी हो, उसे किसी न किसी रूप में वो अपना आप ज़ाहिर करते हैं। लेकिन अब उसके करीब कोई नहीं आता, उसको बुलाता कोई नहीं है, या उससे खेलने की कोई कोशिश नहीं करता। जिस जगह पर जिन्नात होते हैं वो हमें बता देती है कि इस जगह पर ये चीज़ है, क्योंकि वो उसके सामने आ जाते हैं। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसे हम लोग कभी भी भुला नहीं सकते। अब मेरी बेटी जो है वो नॉर्मल है माशाल्लाह से। अब वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डरती भी नहीं है, क्योंकि उसको नज़र आते हैं। नमाज़ पढ़ती है, वो कुरान पाक पढ़ती है कि वो इसको डराए ना या इसके ऊपर हमला करने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान से भी हमने उसको एक पीर साहब से तावीज़ लेकर उसके गले में डाला था, वो तावीज़ उसके गले में है। तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सुंबल आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और आज की स्टोरी में मैं आप सब अपने लिसनर्स को ये कहना चाहूँगी कि हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए। सैलाब के साथ जो पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ हो रही हैं, बलूचिस्तान में, दूसरे इलाकों में जो हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, इतने लोग तकलीफ़ में हैं, तो उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। और हम लोगों की गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, उन तक भी पहुंचना चाहिए किसी न किसी को। बच्चे भूखे मर रहे हैं और जो लोग वहाँ पर, बहुत तकलीफ़ दे ये चीज़ है, तो उनके लिए ज़रूर दुआ करें, अल्लाह मुश्किल परेशानी उनकी हल करे और जल्दी उन तक भी कोई हेल्प पहुँचे। और अल्लाह हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और नागहानी आफात से हम सबको हमेशा महफूज रखे। आमीन। कल इंशाल्लाह हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर भी आप लोगों से मुलाकात होगी, उसको भी जाकर विज़िट करें और वहाँ की हॉरर स्टोरीज़ भी सुने। बहुत से लिसनर्स पूछते हैं आपका इंस्टा आईडी है या नहीं है, तो खौफनाक कहानियाँ ही मेरा इंस्टा आईडी है। वहाँ पर भी आप लोग मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग मेल भी कर सकते हैं, और जैसे आप लोग कमेंट करते हैं वैसे भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।